हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम बात करते हैं डेली इसी सवाल को लेकर आते हैं कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले। और एक दूसरा सवाल हमारा रहता है हाउ टू गेट रीड ऑफ द हैसल्स ऑफ द मेमोराइजेशन। ये रटने की रटन प्रणाली से कैसे छुटकारा पाए। तो इस पर हम इसी एपिसोड पर हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोग हर एपिसोड को देखते रहते हैं। तो चलिए आज हम एक छोटा सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस तो आप जानते ही हैं कि टेंस, देखिए हम आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि टेंस नाम का एक राजा है और उसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज इस पार्ट में हम उसके जो पहले बच्चे हैं प्रेजेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चे आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक उदाहरण दे दो तो मुझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है सिंगुलर नंबर में आई ईट, मतलब मैं खाता हूँ। यू ईट यानी तुम खाते हो। बहुत अच्छा। यानी वह खाते हैं। ही ईट्स होगा या ही इट होगा? ही ईट्स होगा क्योंकि इसका ये तीसरा है। यस, बहुत अच्छा। ये तो सिंगुलर में बताया, इसका प्लूरल में कैसे होगा? इसका प्लूरल में होगा वी ईट। वी ईट मतलब हम लोग खाते हैं। यू ईट मतलब तुम लोग खाते हो। या आप लोग खाते हो या आप लोग खाते हो। दे ईट मतलब वे लोग खाते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर आई ईट के जगह मैं बोलूं कि आई अंडरस्टैंड, तब क्या होगा? तब होगा आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ। यू अंडरस्टैंड तुम समझते हो। एंड ही अंडरस्टैंड वह समझता है। इसका प्लूरल में कैसे बनाइएगा? इसका प्लूरल में होगा वी अंडरस्टैंड मतलब हम लोग समझते हैं। यू अंडरस्टैंड हम आप लोग तुम समझते हो। हाँ, या आप लोग समझते हो। उसके बाद दे अंडरस्टैंड मतलब वे लोग समझते हैं। चलिए, ये तो आपने ईट पे बोला, अंडरस्टैंड पे बोला। अगर राइट पे बोलने के लिए बोले तो आप कैसे बोलिएगा? आई राइट मैं लिखता हूँ। यू राइट तुम लिखते हो। एंड ही राइट वह लिखता है। इसका प्लूरल होगा वी राइट हम लोग लिखते हैं। यू राइट तुम लोग लिखते हो। एंड दे राइट वे लोग लिखते हैं। एंड नहीं, आप दे राइट होगा। ठीक है, आपने लास्ट सेंटेंस बोला इसीलिए एंड लगा दिया, लेकिन यहाँ सिंपल सा बोलिए कि दे राइट वे लोग लिखते हैं। तो चलिए, ये तो आपने 3 ठो उदाहरण आपने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम चलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से भी नाम से ये जाना जाता है। तो इसका एक उदाहरण आप जैसे गो पे है उसी पे बताइए। तो जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में होता है सिंगुलर में आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। यू आर गोइंग तुम जा रहे हो। ही इज गोइंग वह जा रहा है। और इसका प्लूरल होगा वी आर गोइंग हम लोग जा रहे हैं। यू आर गोइंग तुम लोग जा रहे हो। देयर आर गोइंग वे लोग जा रहे हैं। अगर इसको अंडरस्टैंड से बनाया जाए तो कैसे बनाइएगा? इसका सिंगुलर नंबर होगा आई अंडरस्टैंड मतलब आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग सर क्या मतलब समझे? मैं समझ रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग। चलिए, आप इसको तो बना के दिखाइए तो सिंगुलर से और प्लूरल से। आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ। यू आर अंडरस्टैंडिंग मतलब तुम समझ रहे हो। ही इज अंडरस्टैंडिंग। ही इज थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ आपको इस्तेमाल करना होगा ही और सी इज अंडरस्टैंडिंग। जो भी हो ही सी, ठीक है। तो ही इज अंडरस्टैंडिंग मतलब वह समझ रहा है। चलिए, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? वी आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत वी आर अंडरस्टैंडिंग मतलब वह समझ रहा है। वी आर अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। और यू आर अंडरस्टैंडिंग तुम समझ रहे हो। दे आर अंडरस्टैंडिंग वे लोग समझ रहे हैं।
चलिए, अगर इसको आप बनाना हो, जैसे मैं खा रहा हूँ, तब कैसे बनाइएगा? मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना? हाँ, आई एम ईटिंग। चलिए बनाइए तो। आई एम ईटिंग। यू आर ईटिंग। फिर ही इज ईटिंग। वेरी गुड। अच्छा, इसका प्लूरल में बनाइए तो। वी आर ईटिंग। हम लोग खा रहे हैं। यू आर ईटिंग। तुम लोग खा रहे हो। दे आर ईटिंग। वे लोग खा रहे हैं। चलिए, अब अगर यहाँ पे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, अगर यहाँ ईटिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग डाल दे, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो क्या मतलब निकल जाएगा इसका? आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ। चलिए, इस पर बना के दिखाइए तो आपको सिंगुलर और प्लूरल से। आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ। यू आर अंडरस्टैंडिंग, तुम समझ रहे हो। ही इज अंडरस्टैंडिंग। ही इज अंडरस्टैंडिंग थर्ड पर्सन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलना है थर्ड पर्सन में? ही इज अंडरस्टैंडिंग, वह समझ रहे हो, वह समझ रहा है। अच्छा, इसका प्लूरल नंबर होगा वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग समझ रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग, तुम लोग समझ रहे हो या तुम समझ रहे हो। दे आर अंडरस्टैंडिंग मतलब वे लोग समझ रहे हैं। आपने दो उदाहरण इसमें बताया। एक तीसरा उदाहरण जैसे कि आई एम राइटिंग, अगर यहाँ आई एम राइटिंग हो जाता है तो आप कैसे बनाइएगा? आई एम राइटिंग इसका सिंगुलर नंबर होगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, तुम लोग लिख रहे हो या तुम लिख रहे हो। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। वी आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं। वेरी गुड। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। दे आर राइटिंग मतलब वे लोग लिख रहे हैं। तो आपने तीन उदाहरण बता दिए ना? यस सर। तो एक्चुअल में अब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो उसका एक आप उदाहरण दे के बताइए मुझे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण सिंगुलर नंबर में है आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। वेरी गुड। आई हैव ईटेन मतलब मैं खा चुका हूँ। यू हैव ईटेन मतलब तुम खा चुके हो। एंड ही हैज ईटेन मतलब वह खा चुका है। इनका प्लूरल नंबर होगा वी हैव ईटेन मतलब हम लोग खा चुके हैं। यू हैव ईटेन मतलब तुम खा चुके हो। दे हैव ईटेन मतलब वे लोग खा चुके हैं। अब अगर यहाँ आप बोलेंगे कि आई हैव अंडरस्टूड, तब क्या होगा इसका मतलब? आई हैव अंडरस्टूड इसका सिंगुलर नंबर होगा आई हैव अंडरस्टूड मतलब मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ। यस सर, मैं समझ चुका हूँ। आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ चुका हूँ। चलिए, अब इसका तीन तो आप इसका भी सिंगुलर नंबर पर उदाहरण के साथ बोलिए। यू हैव अंडरस्टूड तुम समझ चुके हो। ही सोच के बोलिए, गलती मत कीजिएगा। क्या होगा? ही हैव अंडरस्टूड वह समझ चुका है। वह समझ चुका है। इसका प्लूरल नंबर होगा वी हैव अंडरस्टूड मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर आपको यहाँ अगर आप बोलना चाहें कि मैं, आपने बोल चुके हैं ना कि मैं एक बार आई हैव ईटेन में खा चुका हूँ। अब आप बोल चुके हैं कि इससे पहले आपने बताया कि आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ चुका हूँ। अगर आप लिखेंगे कि आई हैव रिटेन, तब क्या हो जाएगा? आई हैव रिटेन, तब आप क्या समझेंगे इसका? आई हैव रिटेन। हाँ, रिटेन WRITTEN, आई हैव रिटेन। आई हैव रिटेन मैं लिख चुका हूँ। वेरी गुड। तो आप इस पर एक 2-3 उदाहरण, मतलब एक उदाहरण देकर के बताइए। आई हैव
रिटेन मतलब मैं लिख चुका हूँ। यू हैव रिटेन तुम लिख चुके हो। रिटेन बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो? रिटेन, हाँ हाँ, यू हैव रिटेन। वेरी गुड, आगे बताओ, चारों उदाहरण दो। ही हैव रिटेन, वह लिख चुका है। इसका प्लूरल नंबर होगा वी हैव रिटेन। वे लोग, हम लोग लिख चुके हैं। यू हैव रिटेन, यू हैव रिटेन इसका मतलब होता है तुम लिख चुके हो। दे हैव रिटेन मतलब वे सब लिख चुके हैं, वे लोग लिख चुके हैं। चलिए अब आपको एक चौथा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका भी कुछ उदाहरण दे करके बताइए, थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। Yes. उस पर बनाया है आपने, बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका उदाहरण देके हमको समझाइए। तो जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग, I have been eating. Yes. क्या मतलब? सिंगुलर नंबर होगा I have been eating. इसका क्या मतलब समझिए? मैं खा रहा हूँ। चलिए ठीक है, बोलिए आगे। I have been eating मतलब मैं खा रहा हूँ। हाँ, You have been eating मतलब तुम खा रहे हो। हाँ। He have been eating मतलब He have been, कि he has been। he has been eating वेरी गुड। मतलब वह खा रहा है। इसका प्लूरल नंबर होगा he, इसका प्लूरल नंबर होगा we have been eating, हम लोग खा रहे हैं। You have been eating तुम खा रहे हो। They have been eating वे लोग खा रहे हैं। अगर यहाँ पर राइटिंग हो गया तब क्या कैसे बनाएंगे? राइटिंग, हाँ, आई हैव बीन राइटिंग, I have been writing इसका सिंगुलर नंबर। तो क्या मतलब निकलेगा इसका? I have been writing मैं लिख रहा हूँ। हाँ चलिए, तो मैं लिख रहा आगे हूँ। पढ़िए। I have been reading मतलब मैं लिख रहा हूँ। You have been reading मतलब तुम लिख रहे हो। He has been reading वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। We have been reading हम लोग लिख रहे हैं। You have been reading तुम लिख रहे हो। They have been reading वे लोग लिख रहे हैं। चलिए अब रीडिंग, आपने अभी क्या बोला? राइटिंग पे, उससे पहले क्या बोले थे? रीडिंग, ईटिंग पे बोले थे ना? हाँ ईटिंग। अच्छा, अगर यहाँ आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब क्या होगा? I have been understanding हाँ, तब क्या? मैं समझ रहा हूँ। चलिए बताइए आगे। I have been understanding I have been understanding मतलब मैं समझ रहा हूँ। You have been understanding तुम समझ रहे हो। He has been understanding वह समझ रहा है। इसका प्लूरल नंबर होगा We have been reading हम लोग समझ रहे हैं। You have been reading यू हैव बीन ईटिंग नहीं होगा, यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग होगा। understanding yes चलो फिर से बोलो, ये गलती कर दिए हो। सिंगुलर नंबर से। हाँ, सिंगुलर नंबर से बोलो। आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग। Yes. I have been understanding मैं समझ रहा हूँ। You have been understanding तुम समझ रहे हो। He have been understanding He has been understanding वह समझ रहा है। इसका प्लूरल नंबर होगा We have been understanding हम लोग समझ रहे हैं। You have been understanding तुम लोग समझ रहे हो। They have been understanding वे लोग समझ रहे हैं। तो चलिए, इस तरीके से आपने फार्मूला पे निकाल लिया। तो अब जब भी कोई बात बोलना हो तब तो बोल पा रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं। तो आज का प्रैक्टिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।
Hi friend, good morning. How can I speak English fluently without hesitation? धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोले। चलिए, ये 24 एपिसोड है और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोग को बताया था। आज जो बताएंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर दो भाग है। तो सिंगुलर नंबर में आता है फर्स्ट पर्सन में आई वाज 8, प्लूरल में होगा वी वर 8, उसके बाद सेकंड पर्सन में होगा यू वर 8 और उसका प्लूरल में होगा यू वर 8 और थर्ड पर्सन में होगा ही सी was 8, they were 8, I was 8, मैंने खाया था, we were 8, हम लोगों ने खाया था, you were 8, आपने खाया था, you were 8, आप लोगों ने खाया था, he was 8, वह खाया था, they were 8, वे सब खाए थे। चलिए एक और हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये वर्ब का फॉर्म ऑफ वर्ब का ये दूसरा रूप इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि राइट से रोट दूसरा रूप है। आई वाज रोट, मैंने लिखा था। वी वर रोट, हम लोगों ने लिखा था। यू वर रोट, आपने लिखा था। यू वर रोट, आप लोगों ने लिखा था। ही सी हैड रोट, वह लिखा या लिखी थी। दे हैड रोट, वे सब लिखे थे। चलिए अब हम तीसरा एक उदाहरण आपको बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। इस प्रकार है आई वाज गेव, मैंने दिया था। वी वर गेव, हम लोगों ने दिया था। यू वर गेव, आपने दिया था। यू वर गेव, आप लोगों ने दिया था। ही सी हैड गेव, वह दिया था या दी थी। दे हैड गेव, वे सब दिए थे। आपको मैंने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या इसको आप ऐसे कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने 3 उदाहरण दिया और उसका इस्तेमाल करना बताया। चलिए अब नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, इसका भी मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। जैसे पहला सिंगुलर, जो पहला है सिंगुलर नंबर में आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। वी वर ईटिंग, हम लोग खा रहे थे। यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे। यू वर ईटिंग, तुम लोग खा रहे थे। ही सी वाज ईटिंग, वह खा रही थी। दे वर ईटिंग, वे सब खा रहे थे। चलिए एक हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रहे हैं। आई वाज अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा था। वी वर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग समझ रहे थे। यू वर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे थे। यू वर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ रहे थे। ही सी वाज अंडरस्टैंडिंग, वह समझ रही थी। दे वर अंडरस्टैंडिंग, वे सब समझ रहे थे। एक तीसरा और एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। वी वर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे। यू वर थिंकिंग, आप सोच रहे थे। यू वर थिंकिंग, आप लोग सोच रहे थे। ही सी वर थिंकिंग, वे सब सोच रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे सब सोच रहे थे। ही सी वर थिंकिंग, वह सोच रहा था या वह सोच रही थी।
उम्मीद करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का आपको ये उदाहरण अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आई हैड के बाद V3 का इस्तेमाल होता है, आई प्लस हैड प्लस V3। चलिए सिंगुलर नंबर में जो उसका उदाहरण है आपको बताना चालू कर रहे हैं, आप लिखना चालू कर दीजिए। आई हैड इटिन, मैं खा चुका था। वी हैड इटेन, हम लोग खा चुके थे। यू हैड इटेन, आप खा चुके थे। यू हैड इटेन, आप लोग खा चुके थे। ही सी हैड इटेन, वह खा चुका था। दे हैड इटेन, वे सब खा चुके थे। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड टेकन, मैं ले चुका था। वी हैड टेकन, हम लोग ले चुके थे। यू हैड टेकन, आप ले चुके थे। यू हैड टेकन, आप लोग ले चुके थे। ही सी हैड टेकन, वह ले चुका था। दे हैड टेकन, वे सब ले चुके थे। एक नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड सीन, आई हैड सीन, मैं देख चुका था। वी हैड सीन, हम लोग देख चुके थे। यू हैड सीन, तुम देख चुके थे। यू हैड सीन, तुम लोग देख चुके थे। ही सी हैड सीन, वह देख चुका था या वह देख चुकी थी। दे हैड सीन, वे सब देख चुके थे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस पूरा हो गया होगा। अगर प्रैक्टिस पूरा हो गया है तो आप नेक्स्ट एक और चीज़ का प्रैक्टिस आप कर लीजिए, वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता रहा था। वी हैड बीन ईटिंग, हम लोग खाते रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग, तुम खाते रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग, तुम लोग खाते रहे थे। ही सी हैड बीन ईटिंग, वह खाता रहा था। दे हैड बीन ईटिंग, वे सब खाते रहे थे। एक नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। आई हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता रहा था। वी हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, हम लोग समझते रहे थे। यू हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, आप समझते रहे थे। यू हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझते रहे थे। ही सी हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, वह समझती रही थी। दे हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, वे सब समझते रहे थे। आई हैड, नेक्स्ट अब आपको हम फिर एक उदाहरण बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आई हैड बीन आस्किंग, मैं पूछता रहा था। आई हैड बीन आस्किंग, मैं पूछता रहा था। वी हैड बीन आस्किंग, हम लोग पूछते रहे थे। यू हैड बीन आस्किंग, आप पूछ रहे थे। वी हैड बीन आस्किंग, हम लोग पूछते रहे थे। यू हैड बीन आस्किंग, तुम लोग पूछते रहे थे। यू हैड बीन आस्किंग, आप लोग पूछते रहे थे। ही सी हैड बीन आस्किंग, वह पूछते रहे थे या पूछती रही थी। दे हैड बीन आस्किंग, वे सब पूछते रहे थे। तो आज का प्रैक्टिस आपका कैसा रहा, कमेंट पे अपनी राय दें। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।